नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एनसीईआरटी की किताब में मुगल इतिहास में किए गए बदलावों को लेकर खासा विवाद चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अकबर के उस क्रूर इतिहास के बारे में चर्चा की जा रही है जो आज तक हमसे छिपाया गया। वो अकबर जिसे आज तक हमारी किताबों में एक सहिष्णु और महान शासक बताया गया है, वो वास्तव में कितना क्रूर था। आज हम आपको इतिहास के इसी काले अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं, जब अकबर ने चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान लगभग 30,000 बेकसूर नागरिकों की हत्या की और बचे हुए महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। इतिहास से जुड़े सोर्स और संदर्भों की माने तो सन 1562 तक अकबर ने या तो कई राजपूत इलाकों को जीत लिया था या फिर किसी न किसी तरह संधि कर ली थी। आमेर के राजा भारमल भी इनमें से एक थे, लेकिन मुगलों को राजपूतों से हमेशा ही खटका रहा था और मेवाड़ अभी तक स्वतंत्र था। प्रसिद्ध मुगल इतिहासकार अबुल फजल भी अपनी किताब अकबरनामा में इस बारे में लिखता है कि मेवाड़ की बात और थी। वहां के राणा ने शहंशाह की बात नहीं मानी और ना ही उनके सामने धरती की ओर देखा, यानी कभी भी सर नहीं झुकाया। इसके आगे अबुल फजल लिखता है कि साल 1567 में मिर्जा और उज्बेक रईसों के विद्रोह को संभालने के बाद अकबर ने अपनी आंखें राजस्थान और उसके राज्य मेवाड़ की ओर फिरा दी। घेराबंदी से पहले आसफ खान और वजीन खान के नेतृत्व में मुगलों ने मांडलगढ़ पर हमला किया और विजय पाई। 20 अक्टूबर 1567 को मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले के पास पड़ाव डाला। इस समय महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा थे। महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ के किले से पहले ही निकल चुके थे और अपने सेना नायक जयमल और फत्ता की कमान में 8,000 सैनिकों को पीछे छोड़ते हुए वनों की गहराइयों में चले गए थे। चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद शहंशाह ने राणा के इलाके को लूटने के लिए आसफ खान को रामपुर और हुसैन कुली खां को उदयपुर और कुंभलगढ़ भेज दिया। काफी छापेमारी के बावजूद भी राणा उदय सिंह नहीं मिले। वर्तमान राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ एक विशाल पहाड़ी किला था और मेवाड़ का केंद्र भी था। 700 एकड़ में फैला ये किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर था। अकबर से पहले भी साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने और साल 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने इस किले पर आक्रमण किया था। 1567 तक अकबर ने मालवा और राजपुताना के अधिकांश हिस्सों सहित उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अन्य राजपूत शासकों जैसे अंबर और बीकानेर ने कूटनीतिक और वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से अकबर के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन महाराणा उदय सिंह ने मुगल अधिपत्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया। महाराणा उदय सिंह के द्वारा विद्रोही मुगल सामंतों जैसे मालवा के बाज बहादुर को समर्थन देने से भी अकबर अत्यधिक क्रोधित हो गया था। यहाँ पर मालवा के बाज बहादुर का जिक्र करना बेहद जरूरी है। बाज बहादुर मांडू का जाबाज राजा, जिसकी रानी रूपमती अथाह सुंदरी थी। इन्हें भी अकबर की क्रूरता के आगे झुकना पड़ा और जहर खाकर जान देनी पड़ी। मांडू की ये कहानी लोक कथा के रूप में आज भी बेहद प्रसिद्ध है। अक्टूबर साल 1567 में अकबर 40,000 से अधिक सैनिकों के साथ आगरा से चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ा, जिसका उद्देश्य राणा को झुकाना था। उसकी सेना तोपों, बंदूकों और घेराबंदी उपकरणों से लैस थी। सेना ने चित्तौड़गढ़ पहाड़ी के आधार पर शिविर स्थापित किया और किले की रसद को रोक दिया। चित्तौड़गढ़ के किले में जयमल राठौर के नेतृत्व में 8,000 राजपूत योद्धा मुगल सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। राणा उदय सिंह अरावली की पहाड़ियों में चले गए थे और उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनापति को सिसोदिया राजधानी की रक्षा का जिम्मा सौंपा था। जल्द ही मुगल तोपों ने गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे किले की 30 फुट मोटी दीवारों पर लोहे के गोले दागे गए, लेकिन किले की ऊंचाई और रक्षा प्रणाली ने मुगल सेना के प्रयासों को विफल कर दिया।
जयमल के सैनिकों ने किले की दीवारों से जवाब दिया। तीरों, बंदूकों की गोली और गुलेल के पत्थरों से मुगलों पर हमला किया गया। रात के समय राजपूतों ने मुगल खेमों पर छापेमारी भी की। राजपूतों के प्रतिरोध और सेना की विफलता से निराश होकर अकबर ने अपने सैनिकों को ढकी हुई खाइयों के जरिए किले की ओर बढ़ने का आदेश दिया। मुगल सैनिकों ने किले के नीचे सुरंगें खोदी और बारूद भरकर नींव उड़ाने की कोशिश की, लेकिन राजपूत सतर्क थे। उन्होंने जवाबी सुरंगें खोदी और शुरू हुआ भूमिगत युद्ध। चित्तौड़गढ़ का युद्ध ऐसा भयानक था जो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी लड़ा गया था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन राजपूत रक्षक डटे रहे। अकबर की नींद उड़ गई, लेकिन वो जीत का परचम नहीं लहरा पाया। फिर समय आया फरवरी 1568 का, जब जयमल राठौर शहीद हो गए। अपने सेना नायक जयमल राठौर की शहादत के बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र पहना और जय भवानी के नारे के साथ मुगल सेना पर अंतिम हमला किया। 23 फरवरी 1568 को लगभग 4 महीने की घेराबंदी के बाद मुगलों ने किले में प्रवेश किया। मुगल स्रोतों का दावा है कि लगभग सभी रक्षक मारे गए, जिसमें 8000 से 10,000 राजपूत सैनिकों की मृत्यु हुई। राजपूत सैनिकों के लंबे विरोध से नाराज और गुस्साए अकबर ने किले में आम जनता के नरसंहार का भी आदेश दे डाला, जिसमें लगभग 30,000 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। मुगल सेना के किले में प्रवेश के साथ ही राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया। एक बार फिर इतिहास ने आत्म बलिदान का हृदय विदारक दृश्य देखा। दोस्तों, अगर आप चित्तौड़ के इस युद्ध में राजपूतों की वीरता और बलिदान की पूरी कहानी विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके जान सकते हैं। हम इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं। इस नरसंहार के बारे में इतिहासकार जॉन एफ रिचर्ड ने अपनी किताब द मुगल एम्पायर में जिक्र किया है। रिचर्ड लिखते हैं कि धुएं के उठते गुब्बारों ने संकेत दे दिया कि अब राजपूत महिलाओं ने जौहर संस्कार शुरू कर दिया है। उनके परिवार के लोग मारे गए। सिर्फ एक दिन में इस संघर्ष में लगभग सभी रक्षकों की मृत्यु हो गई। मुगल सैनिकों ने 25 से 30,000 आम लोगों, शहर के निवासियों और आसपास के किसानों को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो इस संघर्ष में राजपूतों के साथ खड़े रहे। रानी फूल कुंवर और अन्य राजपूत महिलाओं ने जौहर कुंड में प्रवेश किया और अपने प्राणों की आहुति देकर अपने सतीत्व की रक्षा की। इसके बाद राजपूत योद्धा केसरिया बाना पहनकर किले से बाहर निकले और मुगल सेना से वीरता पूर्वक लड़े, लेकिन वे सब शहीद हो गए। मुगल इतिहासकार अबुल फजल की अकबरनामा और बदायूनी की मुंतकब उल तवारीख में भी उल्लेख मिलता है कि अकबर ने इस युद्ध के बाद तकरीबन 30,000 काफिरों यानी गैर मुस्लिम नागरिकों को मार डालने का आदेश दिया था। इनमें ज्यादातर आम नागरिक थे, जैसे किसान, शिल्पकार, महिला और बच्चे। ये वो आम नागरिक थे जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे। इस कत्ले आम को अकबर की धार्मिक विजय के तौर पर देखा गया। बदायूनी के अनुसार अकबर ने ये कदम इस्लाम की जीत के लिए उठाया था। चित्तौड़ के इस युद्ध ने अकबर को भले ही एक बड़े साम्राज्य का शासक बना दिया हो, लेकिन उसका मानवीय चेहरा इस घटना के कारण धुंधला हो गया। इतिहास के पन्नों में कई बार रक्त लिखा गया है, लेकिन ये जरूरी है कि हम इन घटनाओं को जानें, समझें और इनसे सबक लें। अकबर चाहे जितना बड़ा बादशाह रहा हो, लेकिन चित्तौड़ का ये अध्याय हमें उसकी क्रूरता की याद दिलाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपकी नजर में अकबर को महान कहना सही है? तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।